So we all are here to know what is tarot and about the importance of tarot. टैरो हमें करना क्यों है? सबसे पहली बात कि टैरो है क्या और हमें करना क्यों है? आप सबने देखा होगा टैरो कार्ड्स आप सबके पास होंगे, किसी के पास नहीं भी होंगे, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि टैरो है क्या। लेकिन आजकल ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में किसी को मालूम ना हो। सो आपको ये कार्ड्स दिखा देते हैं। These are tarot cards. These are tarot cards. These are Rider-Waite tarot cards. We will teach you here about Rider-Waite tarot cards. No Osho, nothing, angel cards नहीं, कुछ भी नहीं। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Rider-Waite tarot cards के बारे में। सबसे पहली बात कि टैरो हमको इन्फ्लुएंस क्यों करता है? टैरो में ऐसी क्या चीज है कि हमें उसे करना चाहिए? We already have numerology, we already have एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इतनी सारी तो साइंसेस हैं हमारे पास में। तो टैरो की जरूरत क्या है? It would be very good if you open your videos and interact with me as well as cards. अच्छा रहेगा अगर आप अपने वीडियोस थोड़ी देर के लिए ओपन रख देंगे और कार्ड्स और मेरे साथ में इंटरेक्शन बनाएंगे। I will take your questions as well. Okay. टैरो में जो लोग कर चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कर चुके हैं टैरो, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जानना चाहते हैं टैरो क्या है। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी डाउट में है कि करें या नहीं करें। सो हमारे पास में क्या वजह है कि हमें टैरो करना चाहिए? अभी हम बात कर रहे थे कि हम न्यूमरोलॉजी जानते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, हम पामिस्ट्री जानते हैं, लेकिन टैरो ही क्यों? लोग कहते हैं इसको पत्ते खोलना। क्या बोलते हैं लोग? कि ये हमारे पास में ताश के पत्ते जैसे हैं, इनको हमें खोलना है, राइट? लेकिन क्या ये पत्ते ही हैं सिर्फ, या इनसे कुछ होगा भी? कुछ होगा तो क्या होगा? सबसे पहली चीज हमें टैरो में क्या अट्रैक्ट करती है? सबसे पहली चीज, मैं आप में से एक दो को अनम्यूट करूंगी और एक कार्ड आपको दिखाऊंगी। तृप्ति जी, एक बार अनम्यूट कीजिए आप। This is card. You can see the card. What's the name of the card? It's not clear. It is not clear. So, okay, I would share. I'm not getting to see the name. No problem. I would share your screen here. Now, look at this card. क्या दिख रहा है आपको कार्ड में? You can see the picture. आपकी आवाज फिर से म्यूट हो गई, अनम्यूट कीजिए मैम एक बार। It's the full. ओके, आपको कार्ड में नंबर दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है और नीचे नाम दिख रहा है, ठीक है? इफ यू डोंट गो ऑन द नेम, हम नंबर पे भी नहीं जाते, नाम पे भी नहीं जाते हैं, राइट? जस्ट लुक एट द पिक्चर ओनली. Just look at the picture only. What you can see in the picture. Look at the energy of the picture. What can we guess about this picture? हमने कोई prediction नहीं करनी है, हमने कुछ इसको किसी को बताना नहीं है, just कि आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? There's a person who is just
Like Yes. मनमौजी होता है ना, like free flowing. Actually, you can see that the person who is very free, उसको कुछ नहीं पता कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। और क्या देख पा रहे हैं आप इसमें? बहुत कुछ है इसके अंदर। The card is having number 0. नंबर नहीं, नंबर पे हमने जाना ही नहीं है अभी। Okay, okay. नंबर न्यूमरोलॉजी बाद में करेंगे, एस्ट्रोलॉजी बाद में करेंगे। ओके ओके फाइन। आपने बोला कि द पर्सन हु इज वेरी केयरलेस, केयर फ्री। ओके एक्चुअली या सो आई वुड आस्क पूनम मैम टू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। या हेलो मैम, आप क्या देख पा रहे हैं इस पिक्चर में? The person is standing at the cliff of the mountain. Right. Okay. And Right. Since he is looking upwards, maybe he has not noticed that there is a dog. Maybe he was trying to hold him, hold him back from moving forwards, maybe indicating about the end of the cliff. Okay. You can see a person who is standing on the end of the cliff. You can see the dog as well, right? Yes. So, okay, Dikshita ma'am, would you please unmute yourself? Yes, ma'am. आप एक वर्ड दीजिए मुझे कि इस पिक्चर में आपको क्या क्लिक कर रहा है, आपकी एनर्जी क्या बोल रही है इसके बारे में, आपके अंदर की चीज क्या बोल रही है? अपने यस फोकस कीजिए। हाँ, वो माउंटेन में है। यस डॉग में पकड़ा है। ओके, यू कैन सी द माउंटेन्स। उसके हाथ में एक फाइन फाइन फाइन। देखिए, जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं ना, जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले किस में जाती है? ओके, किस पर्टिकुलर पोर्शन पे जाती है? दैट इज एक्चुअली आवर गाइडेंस। ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ पिक्चर से कनेक्ट कर पाते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा है, हमारी सबकॉन्शियस ऐसी है कि जो भी हम देखते हैं उसको फटाफट से अपने अंदर ले लेते हैं, समझ में आ जाती है कि पिक्चर क्या कहना चाह रही है, राइट। अब अगर हम खाली नंबर पे जाएंगे, नंबर की द नेम पे जाएंगे कि नेम क्या बोल रहा है, उससे तो हम समझ ही जाएंगे कि फूल कैसा होगा। फूल एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मूर्ख है, जिसको मालूम नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। उन सबको लेके हम बता सकते हैं, बट टैरो का मेन फोकस क्या है? ओनली पिक्चर्स। सबसे पहले से पिक्चर्स। वट एवर वी आर डूइंग, जो भी हम अगर एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं और अगर न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हैं, अगर हम अपने टैरो को उसके साथ में जोड़ दें, राइट, या अगर हम खाली टैरो भी करें तो हम किसी का फ्यूचर, किसी की प्रेडिक्शन आसानी से दे सकते हैं। हमारे साथ में सोनाली मैम है, शी हैज ऑलरेडी डन दिस कोर्स विद अस एंड बहुत अच्छी टैरो रीडर है। और जो भी कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो हमारी पिक्चर्स हमको बताती है। लाइक अगर किसी आपके क्लाइंट के मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, अगर आपके पास में कोई व्यक्ति आया, ओके, उसने पूछा कि मैम मेरी कंडीशन XYZ चल रही है, तो अब क्या होगा, आप क्या करेंगे? उसकी पर्सनालिटी का पहले कार्ड निकालेंगे। हम पर्सनालिटी के कार्ड्स इससे बखूबी निकाल सकते हैं। जैसे आपने फूल का पिक्चर देखा, राइट। अब अगर मान लीजिए उस पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो फूल जैसी ही है, तो आप कैसी पर्सनालिटी बताएंगे कि वो क्या है? कि वो थोड़ा सा केयरलेस है चीजों को लेके, वो या तो रिस्क टेकर है, उसको मालूम नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन बहुत ही क्यूट है, भोला है। क्योंकि जो फूल व्यक्ति होता है, फूल पर्सन होता है, अभी उसे दुनिया की हवा नहीं लगी, तो हो सकता है कि किसी सेंस में वो अभी थोड़ा सा भोला हो, उसी चीजों का ना मालूम। जब वो दुनिया में उतरेगा तब उसे मालूम चलेगा कि दुनिया है क्या।
सो आप किसी की पर्सनैलिटी बहुत इजीली गेज कर सकते हैं टैरो कार्ड से, ठीक है। एक तो हो गया कि हम पर्सनैलिटी गेज कर सकते हैं। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं इससे, अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बता सकते हैं, खुद का भी और क्लाइंट का भी, राइट। नॉट इवन आर पास्ट ऑफ दिस लाइफ, आर पास्ट ऑफ प्रीवियस लाइफ। हमारी प्रीवियस लाइफ कैसी थी, हमारी प्रीवियस लाइफ का पास्ट कैसा था। इट कैन ब्यूटिफुली टेल यू दैट कि पास्ट में आपके साथ में क्या हुआ था, अब आप यहाँ पे आए हैं तो उसका क्या मकसद है, क्या मीनिंग है। हमने इसके ऊपर बहुत काम कर रखा है, और अगर आप इसको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करेंगे तो आप बखूबी इनका कहीं ना कहीं जाके एक बिल्कुल हिट ऑन मैसेजेस मिलते हैं, सब तरफ से एक ही मैसेजेस मिलता है। सो टैरो का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि यू आर गिवन विद पिक्चर्स। आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आप इनसे डिफरेंट कार्ड्स निकाल के स्टोरी बना सकते हो। उन स्टोरी से उस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या किस चीज से वो गुजर के आया है, वो सब आप बता सकते हो, और इन फ्यूचर भी उसके साथ में क्या होने वाला है। नेवरदलेस आपने एस्ट्रोलॉजी की या नहीं की, आपने न्यूमरोलॉजी की या नहीं की, अगर आप इस फील्ड में अब आ गए हैं तो आगे भी रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे, राइट। सो हमें सबसे पहले हमने देख लिया कि पिक्चर्स का क्या यूज है, ठीक है। अब कोई लोग कहते हैं कि क्या टैरो फॉरेन का ही एलिमेंट है, टैरो की ही फॉरेन की ही मॉडलिटी है, या इंडिया से भी कोई कनेक्शन है इसका। क्या टैरो कार्ड्स खाली बाहर के ही हैं या इंडिया में भी कुछ पहले ऐसे चलता था। तो आपको जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी जिनको नहीं मालूम है, हमारे इंडिया में ऐसे वैदिक बहुत सारे टूल्स हैं जो हम आज भी यूज करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको दबा दिया गया, या वो दब गए समय के साथ में, या फिर उनके साथ में हम लोग जस्टिस नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उनको यूज नहीं कर रहे। क्योंकि हम लोग का क्या है कि हम वेस्टर्न कल्चर पे ज्यादा भरोसा करते हैं अपने कल्चर की वजह। बुराई किसी चीज में नहीं है, लेकिन आपको या हम सबको अपनी वैदिक चीजों के बारे में भी मालूम होना चाहिए, राइट। सो आई विल शो यू हमारे यहाँ पे कौन कौन सी मॉडलिटीज थी जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। I have given this name वैदिक टैरो के एग्जाम्पल्स, ओके। सबसे पहला है हमारे पास में रामचरितमानस प्रश्नावली। सबने रामचरितमानस कभी ना कभी पढ़ी होगी, बचपन में रामायण पढ़ी होगी। तो तुलसीदास रामायण है हमारी रामचरितमानस, जिसमें आपको इस तरीके का एक पेज मिल जाएगा जिसमें आप अपने मन की कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, और अकॉर्डिंगली जैसा यूनिवर्स चाहेगा, जैसा आपके साथ होना होगा, वो आंसर आपको मिल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोडालिटी, ओके। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, रमल ज्योतिष शास्त्र। ये भी एक तरीके का शास्त्र है जिसमें हम लोग डाइस का यूज करते हैं, जिनको पासे भी बोलते हैं, उनको यूज करके हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। ये अब फिर से चलन में आ गया है, पहले नहीं था, अब फिर से चलन में आ गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास में है, ये आप सबने कभी ना कभी इसके बारे में सुना जरूर होगा, पैरेट एस्ट्रोलॉजी। सब जानते हैं पैरेट एस्ट्रोलॉजी, तोते से अपना भविष्य निकलवाना। लेकिन अब ये सिर्फ स्ट्रीट के साइड पे बैठे हुए लोग बहुत कम ही आपको देखने में मिलेंगे, क्योंकि ये भी धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है।
तोता आता है, एक आपका कुछ एक पेजेस निकालेगा आपके लिए, वो आपको बताएगा, आपके भविष्य उसमें लिखा होगा और वो आपका भविष्य जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके रिगार्डिंग आपका भविष्य आपको बताएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में मोक्ष पटम, इसको हम ज्ञान चौपट भी कहते हैं और श्री मोक्ष पटम भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें 72 आपको ब्लॉक्स मिलेंगे जो स्नेक्स एंड लेटर की फॉर्म में होंगे। अब जो हमारा एक गेम है स्नेक्स एंड लेडर्स, आप सबके घरों में होगा, हम सबने बचपन में खेला है। अब अंग्रेजों ने किया क्या इसके साथ में कि ये स्नेक्स एंड लेडर्स, ये जो मोक्ष पटम है, ये ले जाकर के अपने इंग्लैंड में ले जाकर के उन्होंने इंडिया की जितनी भी इसमें स्पिरिचुअलिटी थी, जितना भी इसमें स्पिरिचुअल मैटर था, वो सब निकाल के इसको एज अ गेम यूज कर दिया। कैन यू सी द स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, मैम आप अपना चेक कर लीजिए सेजल मैम। आपको याद है शिव जी ने और पार्वती जी ने एक बार खेल रहे थे, ये वही गेम है ज्ञान चौपड़, जिसके जिसके ऊपर उन्होंने अपने प्रेडिक्शन, अपने आगे की चीजें देखी थी, बताई थी, शिव जी ने उनको नरेट किया था। अब इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं, सपोज आपका जो आप कुछ भी कर्म करते जा रहे हैं, हम डे बाय डे कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, डेली बेसिस पे हम लोग कुछ कर्म करते हैं, तो कर्म करते करते कई बार हम उल्टे कर्म भी कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने बुरे कर्म कर दिए, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे करने से किसी को कितना नुकसान हुआ या किसी को कितना दुख हुआ, तकलीफ हुई। अब उसमें क्या हुआ कि कर्म करते करते सपोज आपका जो डाइस है वो यहाँ पे आ गया, पहले वाले स्नेक पे आ गया, दैट मीन्स आप अपने कर्मों से नीचे गिर गए और अब आपका पतन हो गया, आप वापस उसी जगह पे आ गए जहां पे आपने स्टार्ट किया था। अब आपको ये जर्नी दोबारा से पश्चाताप करना पड़ेगा उन चीजों के लिए, दोबारा से उन चीजों के लिए अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करना पड़ेगा, तब जाके आप फिर से अपने सीढ़ी आगे चढ़ो। अगर लेडर आ जाता है, दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, अपने कर्म अच्छे कर रहे हो और आप सीढ़ी चढ़ रहे हो। इस तरीके से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते और स्नेक्स आते आते जब भी आपका बिल्कुल आप टॉप पे पहुंच जाते हो, मीन्स अब आप जो है स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट बर्थ जाने के लिए, नेक्स्ट बर्थ आपका कैसा होगा ये भी हम इससे देख सकते हैं। सो दिस इज दिस इज द थिंग जो हम लोग हमारे इंडिया में होती हैं, हम लोग कर चुके हैं, और ये इन सबका एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ओके फाइन। अब हम जानते हैं नंबर के बारे में। आपको कुछ कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, यू कैन सी नंबर्स ऑन द कार्ड्स। ओके, आई विल शेयर योर डिफरेंट स्क्रीन। वन सेकेंड, वन सेकेंड। चलिए हम बाद में देखते हैं इसको, आई गेस।
You can see cards over here. आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? सो अब आपको कार्ड्स वन बाय वन मैं दिखाती हूँ, आप देखिएगा. यू कैन सी 0 नंबर, नंबर 1, नंबर 2, ये रोमन में लिखे हुए नंबर्स हैं. नंबर 3, 4, 5, 6, 7. ओके, एवरी नंबर हैज अ मीनिंग. एवरी नंबर हैज अ मीनिंग along with the name, along with the pictures. हर एक की कुछ ना कुछ मीनिंग है. सपोज आपका बर्थ डेट अगर इन सब नंबर्स पे आता है तो दैट मीन्स कि आपकी मेजर पर्सनालिटी उस नंबर के जैसी है. ओके, नंबर की पर्सनालिटी कैसी है? आपकी उस नंबर की जैसी है. अगर वो कंपाउंड नंबर है तो हम उसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे. अगर वो नंबर 20, जैसे हमारे मेजर का ना कार्ड्स होते हैं 0 to 21, और कुछ लोग इसे 0 नंबर को 22 भी ले लेते हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं नंबर 0 से या नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. न्यूमरोलॉजी में 0 से तो स्टार्ट ही नहीं करते, तो नंबर 22 तक हम लेके जाते हैं. सो नंबर 1 to 22 जो भी पर्सनैलिटी आपकी आ रही है वो आपको ये मेजर कार्ड्स आपको बता देंगे, राइट? देख लीजिएगा. यू कैन सी डेविल हेयर. अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 15 नंबर में पड़ता है तो मीन्स उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? डेविल जैसी. मीन्स डेविल को ऐसा मत लेना कि वो कोई राक्षस है, बट इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन. कुछ ना कुछ एडिक्शन उस व्यक्ति में रहेगा. ठीक है, सपोज अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 11 है तो दैट मीन्स दैट पर्सन हैज पर्सनालिटी कि वो जस्टिस करेगा, दोनों पक्षों की सुनेगा और कभी भी कुछ चीज गलत बर्दाश्त नहीं करेगा, राइट? अब आप देखिए, जैसे किसी का नंबर 9 है सपोज, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? मेजर पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी वुड बी द हर्मिट. अकेले बैठे रहना और कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना, इस तरीके से नॉलेज एनहेंस करना और आगे लोगों को गाइड करना. दिस इज द मेजर पर्सनालिटी ऑफ हर्मिट. किसी का 8 नंबर है, सपोज अगर 26 भी अगर आ रहा है, 26 को हम लोग अगर सिंपल डिजिट में करते हैं दैट बिकम्स 8, तो भी वो उसमें पर्सनालिटी कैसी है? स्ट्रेंथ कार्ड के जैसी. मीन्स दैट पर्सन इज वेरी पेशेंट. उसको मालूम है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. सो अभी हमने पिक्चर्स को देखा, नंबर्स को हम देख रहे हैं, और नीचे हमको दिए हैं नेम्स. आप देख रहे हो हायरोफेंट है, द एम्परर है, द एम्प्रेस है. इनसे हम लोग क्या गेस कर सकते हैं? इजीली हम लोग गेस कर सकते हैं कि द पर्सन, सपोज किसी का नंबर 3 आ गया, नेम से आ गया, या फिर आपका 12 नंबर भी है किसी का, या फिर नंबर 3 है. अगर उसका नंबर 3 आ गया तो द पर्सन वुड बी हैविंग क्वालिटीज ऑफ एम्प्रेस. इजी है बताना? इस टैरो कार्ड से इजी हो गया ना बोलना कि कैसी पर्सनालिटी है उसकी? एम्प्रेस जैसी. एम्प्रेस कैसी होती है? एम्प्रेस आप सबको पता है कैसी होती है? ऐश करने वाली, आराम करने वाली, और अपना वार्डरोब पूरा कंप्लीट करने वाली, शॉपिंग करने वाली. दुनिया की कौन सी लग्जरी ऐसी है जिसका इसके पास में उपभोग नहीं होगा? दैट वुड बी आवर एम्प्रेस, राइट? इजी गोइंग है, मदर नेचर से कनेक्टेड है. अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम किसमें व्यतीत करती है? अपने आप को बनाने संवारने में. दिस इज हमारी एम्प्रेस, है ना? एम्प्रेस मतलब कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है. सो एम्प्रर कैसा होगा? हाउ वुड बी एम्प्रर? हमारी एम्प्रेस से बिल्कुल उल्टा. किसी का 4 नंबर है सपोज, 4 नंबर अगर न्यूमरोलॉजी जिनको आती है, 4 नंबर क्या होता है? राहु का नंबर. राहु का नंबर स्टेबिलिटी का नंबर, आपको स्टेबिलिटी देता है ये नंबर. सो अब आप देख रहे हो कि इस कार्ड में ये पर्सन जो है बैठा हुआ थॉर्न के ऊपर, पूरा उसने 3/4 कार्ड कवर किया हुआ है. मीन्स दिस पर्सनैलिटी वुड बी लाइक कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते.
उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि जब भी वो आपके सामने आएगा, उसके ऑरा में ऐसी बात है कि आप उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाओगे। यू कैन सी रेड। अब कलर्स पे आते हैं। अभी हमने बात की नंबर की, कलर क्या बता रहे हैं? दिस पर्सन इज पैशनेट, रेड कलर इज ऑफ पैशन। इस व्यक्ति में बहुत ज्यादा पैशन है। यू कैन सी ऑरेंज बिहाइंड। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा काम किया है। इसमें कुछ हरियाली नहीं है, जैसे कि हमारी एम्प्रेस के कार्ड में थी। यू कैन सी नेचर, यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। नंबर 3 इज ऑफ जुपिटर इन आर न्यूमरोलॉजी। नंबर 3 किसका है? जुपिटर का। दैट गिव्स अस अबंडेंस। अब आप नंबर से भी कनेक्ट करना बता रही हूँ कि आप नंबर से कैसे कनेक्ट करोगे, राइट? दिस ऑफ जुपिटर्स कार्ड। जुपिटर क्या होता है? ब्लेसिंग्स होता है, भाग्य होता है, गुड फॉर्च्यून होता है और एक्सपेंशन होता है। जो भी चीज को बहुत अच्छे से बढ़ा देता है जुपिटर। नेक्स्ट जो हमने एम्परर की बात की, आप एम्प्रेस के कार्ड में देख सकते हो ग्रीनरी है, ऑरेंज देख सकते हो, येलो देख सकते हो, रेड देख सकते हो, गोल्डन देख सकते हो। यू कैन सी क्राउन ऑफ द एम्प्रेस। एम्प्रेस का क्राउन देखिए, उसमें स्टार्स लगे हुए हैं। यू कैन सी द पर्ल नेकलेस इन हर नेक। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा 3 नंबर को ब्यूटीफाई किया है। नाउ इफ यू सी दिस, हमारा एम्परर, आप इजीली बता सकते हो कलर से कि इस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, बहुत ज्यादा उसमें कुछ करने की चाह होगी, क्योंकि ये मंगल से कनेक्टेड है। तो मंगल वाले लोग कैसे होते हैं? कुछ करने की चाह होती है उनमें, आगे बढ़ के चीजें करते हैं वो लोग। सो जब भी आप किसी के भी हाथ में ऐसा अथॉरिटी वाला चीज देखो, राइट हैंड में इनके क्या है? अंक है, विच गिव्स अथॉरिटी। आप ऐसा चैप्टर देखेंगे एम्प्रेस के कार्ड में भी, ऐसा आप देखोगे एम्परर के कार्ड में भी। दैट मीन्स आप कैसे बता सकते हो उस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी? कि वो पर्सनालिटी होगी कि उसके पास में कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिससे वो अथॉरिटी मेंटेन कर रहा होगा, अपना काम चला रहा होगा। हमारा जो मार्स है, हमारा जो रेड कलर है वो मार्स का है और रूट चक्रा को भी डिनोट करता है। रूट चक्रा को भी डिनोट करता है। दैट मीन्स इसमें नंबर की भी एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, नंबर की, इसकी नंबर्स के साथ में भी उसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अब हम देखते हैं एक कार्ड और, नंबर 2 कार्ड। मान लीजिए किसी की पर्सनैलिटी में नंबर 2 है। ये लेडी हमारी हाई प्रीस्टेस है। दिस लेडी इज हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस क्या करती है? हाई प्रीस्टेस हमारी टैरो की पहली हीलर है, पहली रीडर है। शी इज द ओनली हीलर एंड रीडर ऑफ दिस टैरो डेक। फर्स्ट हीलर हमारी बोली जाती है। नंबर 2 की एनर्जी अगर हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करें तो मून से कनेक्ट होती है। सो मून इज व्हाट? मून क्या है हमारा? इंट्यूशन हमारी सारी मून से आती है, जितनी साइकिक एबिलिटीज हैं वो सब मून से आती हैं। ड्युअलिटी मून से आती है क्योंकि 2 नंबर है, तो दैट मीन्स ड्युअलिटी है इसके अंदर में। अच्छा बुरा सब सोचती हैं, समझती हैं। चॉइस भी है 2 नंबर, 2 नंबर को हम लोग चॉइस से भी नोट करते हैं। मीन्स बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी आती हैं कि जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करेंगे। जब भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है और अगर आप किसी डिवाइन साइंस के लिए सर्च कर रहे हो और ये कार्ड आ जाता है, दैट मीन्स फॉर श्योर you can do that science. You are made for the science. But in actual, आपको एक बात मैं बताती हूँ कि हम कभी भी साइंस को चूज नहीं करते, साइंस हमें चूज करती है। हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, हम लोग यहाँ पे सब जानने के लिए आए हैं कि हम क्या टैरो करें या नहीं करें, राइट? लेकिन अगर ये साइंस आपके लिए है, आप इस साइंस के लिए बने हैं, तो सूनर और लेटर आप इस साइंस में आओगे ही आओगे। कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो बचपन से
सोच रहे होंगे कि भाई कार्ड्स हमने देखे हैं, हमको ये करना है। किसी को इन्फैक्चुएशन होता है, किसी को अट्रैक्शन होता है इन सब कार्ड्स को देख के, कार्ड्स के जो पिक्चर्स होती हैं उनको देख के, इससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। जब ये साइंस आपके लिए पोर्टल ओपन करेगी, आप जरूर इस साइंस में आओगे, आज नहीं तो कल। सो दिस इज द कार्ड्स, जिसको हम कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब कार्ड्स करते क्या हैं? क्या वो हमारी प्रेजेंट कंडीशन को बता सकते हैं? क्या वो हमारी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बता सकते हैं? तो इसमें हमारे वन मिनट, इसमें कुछ हमारे स्प्रेड्स होते हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। कार्ड्स के बारे में तो हम जान ही लेंगे, क्योंकि कार्ड्स के बारे में हम जानने के लिए आए हैं। सो कार्ड्स काम कैसे करते हैं? नाउ यू कैन सी देयर इज वन स्प्रेड कॉल्ड वन कार्ड स्प्रेड। वन कार्ड स्प्रेड में क्या होता है? आपको अगर किसी चीज के बारे में दुविधा हो रही है, आप कोई चीज नहीं समझ पा रहे हो और आपको जानना है कि इसका आंसर क्या है, आपको गाइडेंस के लिए कोई कार्ड चाहिए, तो वन कार्ड स्प्रेड उसके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। गाइडेंस कैन बी ऑफ वन कार्ड, गाइडेंस कैन बी ऑफ मल्टीपल कार्ड्स। अगर आप सपोज किसी छोटा सा काम है कि लाइक मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, क्या उसमें मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, सो फॉर दैट यू नीड टू पुल आउट वन कार्ड। उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो कार्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वेरी इजी साइंस, वेरी अप्रोचेबल साइंस, वेरी इजी साइंस। न्यूमरोलॉजी में आप जाएंगे, आप 70 तरीके के वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, पर्सनल डे का आप निकालेंगे, आप सूक्ष्म दशा तक जाएंगे, आप इतनी जल्दी नहीं निकाल पाएंगे। बट कार्ड्स के जरिए आप बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंगल कार्ड हमको डेली गाइडेंस में भी काम आता है कि डेली का डेली हम मॉर्निंग में उठ के एक गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। जब हम बिल्कुल सोने की अवस्था में भी नहीं होते और जागने की अवस्था में भी नहीं होते, तब एक कार्ड निकालते हैं और वो कार्ड आपका कार्ड ऑफ द डे कहलाता है। उस कार्ड ऑफ द डे में क्या होता है कि आज आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आज आपका दिन कैसे जाने वाला है, ये कोई भी साइंस इस तरीके से नहीं आपको बता सकती है। सो इतनी जल्दी आपको नहीं बता सकती। यू हैव टू गो टू गो डीप इनटू दैट साइंस। एक कार्ड निकाला, आपको पता चल गया पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, तो आप बता सकते हैं कि दिन कैसा जाने वाला है। इफ इट इज नेगेटिव तो आप मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेट करके आप उस नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड इफ इट इज पॉजिटिव देन आपकी बल्ले बल्ले हो गई, वो दिन आपका वैसे ही अच्छे से जाने वाला है, राइट? So there is now one more spread called choice spread, yes or no card spread, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्प्रेड, बहुत इसके तरीके हैं देखने के। हम लोग दो चॉइस निकाल के भी कार्ड निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी की प्रॉब्लम चल रही है, अपने पर्सनल के लिए भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं। सपोज आई हैव प्रॉब्लम, तो मैंने कार्ड निकाला कि माय एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सपोज मेरा आज मूड खराब है, तो मैंने कार्ड निकाला कि कॉज ऑफ माय बैड मूड। कई बार मूड नहीं समझ में आता है, तो कार्ड निकाला और उसमें से कार्ड निकल के आपको मालूम चला कि आपका मूड इस वजह से खराब है। आपको पिक्चर ने बता दिया, नंबर्स ने बता दिया, सबने बता दिया कि आपका मूड क्यों खराब है। नाउ नेक्स्ट कार्ड हम निकालेंगे, दूसरा कार्ड, कि हम उसका सॉल्यूशन क्या है। आप अपने मूड को ठीक करने के लिए आप क्या करो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है। दिस कैन बी इन एनी फॉर्म। सपोज कोई क्लाइंट आपके पास में कोई प्रॉब्लम लेके आता है और आपको गाइडेंस आती है कि 2 कार्ड से ये काम हो जाएगा। ऑलवेज यूज गाइडेंस, ऑलवेज गो फॉर गाइडेंस। गाइडेंस के बिना कोई काम नहीं करना, इंट्यूशन के बिना कोई काम नहीं करना, क्योंकि दीज कार्ड्स आर इंट्यूटिव कार्ड्स। ये जो हम पढ़ेंगे ये हमारा कोर्स मटेरियल है, ये इनके वर्ड्स हैं, ये इनकी टेक्नोलॉजी है, ये सब हम पढ़ेंगे। बट आपको गाइडेंस क्या बोल रही है उस कार्ड के बारे में, आप उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे। एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है,
कि सब की सब साइंसेस हमारी ऑकल्ट साइंस इंट्यूटिव बेस्ड है, और उनके लिए उसके लिए हमको मेडिटेशन करना इज वेरी मच नेसेसरी एंड मस्ट. मेडिटेशन इज मस्ट फॉर एनी ऑकल्ट साइंस. बिना मेडिटेशन के हम इस साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते. ठीक है, हम थोड़ा बहुत उसके टेक्निकल वर्ड्स जान लेंगे, उस पिक्चर का मीनिंग जान लेंगे, लेकिन जब गाइडेंस देने की बात आती है तो गाइडेंस कैसे आती है? एनर्जी से. एनर्जी आपको गाइड करती है, आप आगे किसी को गाइड करते हो. यू आर द मीडियम. आप भगवान नहीं बन के बैठे हो वहां पे, यू आर द मीडियम ओनली. और जो गाइडेंस रिसीव करने के लिए हमको टूल हमारे पास में है, दैट इज मेडिटेशन ओनली. ओनली एंड ओनली मेडिटेशन. ओके, सो विल टॉक अबाउट दिस लेटर. तो 2 कार्ड से हमको पता चला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और 3 कार्ड्स में हम आएंगे तो हम किसी का पास्ट दे सकते हैं, किसी का प्रेजेंट दे सकते हैं, किसी का फ्यूचर देख सकते हैं, किसी की पर्सनालिटी देख सकते हैं. अब 3 कार्ड में हम लोग रिलेशनशिप स्प्रेड भी निकाल सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन की पर्सनालिटी, दूसरे पर्सन की पर्सनालिटी, और तीसरा कार्ड हम निकालेंगे उनकी कंपैटिबिलिटी कार्ड. क्या वो दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं है? क्या उन दोनों को मैरिज करना चाहिए या नहीं चाहिए? उनकी रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस आ रही है? तो ये हम 3 कार्ड से निकाल सकते हैं. देयर इज वन मोर स्प्रेड, 5 कार्ड स्प्रेड, जिसमें हम लोग पास्ट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन, अब उस कंडीशन को ठीक करने के लिए ऑब्स्टेकल क्या है, उसकी गाइडेंस क्या है, और उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, हम यहाँ तक कार्ड्स के जरिए जान सकते हैं. इतनी इजीली हम लोग बता सकते हैं कि किसी के लाइफ में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ था और क्या चल रहा है. बट द थिंग इज कि हमको उसको देखना आना चाहिए. हमको साथ में कौन कौन से और स्प्रेड यूज करने हैं उनको देखना आना चाहिए. ओके, सो दीज आर आर कार्ड स्प्रेड टेक्निक्स. अब मैं आपके सामने 2 कार्ड, मतलब सेट ऑफ कार्ड रखती हूँ. आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं इजीली कि इन दोनों कार्ड्स में क्या डिफरेंस है. दोनों कार्ड्स जो हैं वो नंबर 6 पर आकर ठहरते हैं. देयर इज वन कार्ड, नंबर 6 का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, एंड द अनदर कार्ड इज द डेविल. नंबर 15 कार्ड, जो कि हम लोग अगर सिंगल डिजिट पे इसको लेके आएंगे तो वो 6 बन जाएगा. राइट? सो अब ये दोनों ही नंबर 6 हैं. क्या दोनों की क्वालिटीज और क्वालिटीज पे हम नहीं जाते? दोनों की पिक्चर्स सेम बोल रही हैं, दोनों की पिक्चर्स हमको सेम बता रही हैं. एक तरफ तो आप देख रहे हो कि एंजल है, एक तरफ आप देख रहे हो कि डेविल है. राइट? दोनों में ही मेल एंड फीमेल है, बट लवर्स में कैसे मेल एंड फीमेल है? हैप्पी गो लकी, ब्लेस्ड हैं. राइट? और दूसरे वाले में कैसे दिख रहे हैं आपको? हॉर्न्स निकले हुए हैं, उनके सींग निकले हुए हैं, वो चेन से बंधे हुए हैं. तो चेन से क्यों बंधे हुए हैं? तो लवर्स में तो नहीं बंधे हुए. राइट? लवर्स में तो वो नहीं बंधे हुए. लवर्स का कार्ड क्या है? हमें क्या बोल रहा है? हमें लवर्स का कार्ड प्यार, मोहब्बत बता रहा है. किसी की अगर मान लीजिए शादी होने वाली है, या किसी का सोलमेट आपको फाइंड करना है, कोई आता है सोलमेट के लिए कि इज दिस माय सोलमेट, इज दिस माय लाइफ पार्टनर, तो अगर लवर्स का कार्ड आता है तो यू कैन वेरी वेल connect with the card and say yes, big yes to that marriage, big yes to that relationship. बट अगर डेविल का कार्ड आ गया तो, अगर उसी केस में डेविल का कार्ड आ गया, व्हाट वुड वी से? आप उसे हाँ कर देंगे कि आपको इस शादी के लिए जाना चाहिए? मोस्टली आप लोग बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि डेविल का कार्ड है, एडिक्शन का कार्ड है, और कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो आपको बांध के रखेंगी. ये कार्ड नंबर 16 कार्ड जो है स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है कि आपकी मैरिज टिकी रहेगी. क्यों? क्योंकि चेन से बंधे हुए हैं.
चेन से बंधे हुए हैं दो व्यक्ति, मैरिज तो आपकी टिकी रहेगी, लेकिन वुड यू बी हैप्पी इन मैरिज? द क्वेश्चन इज दिस। कोई ना कोई मजबूरी होगी जिस वजह से आप टिके रहेंगे। लाइक आपके दो बच्चे हैं, आप घर छोड़ के नहीं जा सकते, यू आर नॉट अर्निंग एंड यू कैन नॉट लीव द होम, ये आपकी मजबूरी हो गई। आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप डरते हो बाहर जाके मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं आता है, ये आपकी मजबूरी हो गई। ये जो मजबूरी होती है ये हमारी चेन होती है। आपने देखा होगा डेविल के कार्ड में, आप देखेंगे कि उनके हाथ नहीं बंधे हुए, हैंड्स आर फ्री, उनकी नेक बंधी हुई है, चेन से नेक बंधी हुई है। मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्डेज है, कुछ ना कुछ ऐसा बंधन है जो आपकी गले का फांस बना हुआ है, जिससे कि आप उस बंधन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। सो इन अनदर वर्ड हम डेविल के कार्ड में कह सकते हैं कि दिस वुड बी योर कार्मिक रिलेशनशिप, जो कि टॉक्सिक हो सकता है। और इन द लवर्स कार्ड ऐसी कोई बात ही नहीं है। यू कैन सी कुंडलिनी एक्टिवेशन बिहाइंड द लेडी, यू कैन सी 12 ज़ोडिएक साइंस बिहाइंड द मैन। ये जो पीछे आप फ्लावर्स पेटल्स देख रहे हैं, तो उनमें आप देख पा रहे होंगे कि 12 है, ये नंबर इनका क्या है, 12 है, ठीक है। एंजल्स हैं, ये एंजल रफेल बोले जाते हैं, ये आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब किसी कार्ड में आपको एंजल नहीं मिलेंगे, कुछ और शक्ति मिलेगी, ये आपको यूनिवर्स की फॉर्म में ब्लेसिंग्स दे रही है, राइट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कार्ड कि आप कार्ड निकाल के बता सकते हैं, कार्ड देख के बता सकते हैं कि क्या हमको करना चाहिए। एक और आपको मैं सेट दिखाती हूँ। अभी जो हम बात इन दोनों कार्ड्स की बात करी, दे आर मेजर अरकाना कार्ड्स। अभी मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ व्हाट आर मेजर अरकाना, व्हाट इज माइनर अरकाना, अभी आपको डिस्क्राइब करती हूँ मैं। अब ये देखिए एक और पिक्चर, दो पिक्चर्स आप देखिए। एक में आप देख रहे हैं 5 नंबर लिखा हुआ है और नीचे कप्स लिखा हुआ है, राइट। एक में आप देख रहे हैं 4 नंबर लिखा है और नीचे वॉन्ड्स लिखा हुआ है। अभी इन सब शब्दों से हम लोग रूबरू होंगे, कप्स क्या है, वॉन्ड्स क्या है, बट लुक एट द पिक्चर। एक पिक्चर आपको दिख रही होगी 5 ऑफ कप्स की, जो एक व्यक्ति है ब्लैक ड्रेस में खड़ा है, बहुत सैड है, बहुत रिमोर्स है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसी घटना हुई है, कुछ ना कुछ बुरी घटना हुई है जिसकी वजह से 3 कप्स डाउन है। कुछ बड़ा उसने लाइफ में खोया है जिसकी वजह से कप्स, उसके जो कप्स हमारे टैरो में डिनोट करते हैं इमोशंस को, कप्स इसको डिनोट करते हैं इमोशंस को। तो इमोशनल इसको बहुत ज्यादा धक्का लगा है किसी चीज से, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने इसके साथ मखौल किया है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुई है। 5 नंबर वैसे भी टैरो कार्ड में अनसर्टेन नंबर होता है, इट इज अ कार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। मरकरी का नंबर है, अनसर्टेन नंबर है। लेकिन अब आप क्या एडवाइस करोगे इस पर्सन को? 3 तो कप्स गिरे हुए हैं, 2 कप्स बिल्कुल इरेक्ट है। एज एन एडवाइजर, एज एन गुड टैरो एडवाइजर, गुड टैरो काउंसलर, आप क्या इसको एडवाइस करोगे? यू वुड एडवाइज द पर्सन दैट अभी आपका सब कुछ नहीं खोया है, यू हैव मच मोर टू कम इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में और भी चीजें आने वाली हैं, आपकी लाइफ में खुशी है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि कप्स उसके पीछे हैं। अगर वो पीछे थोड़ा मुड़ के देखेगा, अपने पास को छोड़ देगा और थोड़ा सा मुड़ के देखेगा, तो खुशी उसके साथ ही है। लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, जो ये रिवर भी बता रही है। रिवर भी इमोशन से कनेक्टेड होती है। रिवर किससे कनेक्टेड होती है? इमोशन से। सो जैसे कि रिवर का फ्लो है, वैसे ही अपने इमोशंस को आप पास्ट लाइफ को छोड़ो और आगे बढ़ो। रिवर का मैसेज है ये, राइट। सो ये मैसेजेस हमको हर कार्ड में कुछ ना किसी फॉर्म में मिल जाएगा। अब इन द सेम वे आप 4 ऑफ वॉन्ड्स की अगर पिक्चर देखोगे,
तो आप पाओगे कि यहाँ पे 4 बैंड्स हैं। बॉन्ड्स मतलब स्टिक्स, इनको हम स्टिक्स भी बोलते हैं, राइट। 4 बॉन्ड्स खड़ी हैं, उनके ऊपर आप देख रहे हो कि सेलिब्रेशन का सीन बन रहा है। 2 लोग हैं जो हैप्पीली सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके पीछे उनके रिश्तेदार हैं। उनके पीछे आप देख रहे हो कि एक किला है, आप किला बोल सकते हो या घर बोल सकते हो। आज के टाइम में हम घर बोलेंगे इसको। आप देख रहे हो कि कितनी हैप्पी फॉर्म में ये है। अब जब भी कार्ड निकल के आएगा, क्या आप किसी को सजेस्ट कर पाओगे दैट सेलिब्रेशन होने वाला है? आपके घर में या जहां की भी आप बात कर रहे हो या आप जो कुछ भी कह रहे हो, वहां पे सेलिब्रेशन होने वाला है। Maybe it's a baby birth, maybe it's a marriage, maybe it's a engagement, कुछ भी काम हो सकता है। आपका हाउस वार्मिंग भी हो सकता है ये, क्योंकि हाउस आप पीछे देख रहे हो, आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करी थी, उसका हाउस वार्मिंग फंक्शन भी हो सकता है। मीन्स किसी ना किसी फॉर्म में सेलिब्रेशन के दिखा रहा है, राइट। दीज आर माइनर अरकाना कार्ड्स and above one are major arcana cards. So what is the difference? What is the difference between major arcana and minor arcana? मेजर अरकाना में आपको ऊपर रोमन में नंबर लिखे रहेंगे और नीचे हर एक कार्ड का नाम लिखा रहेगा, जैसे कि द लवर्स, द डेविल, नंबर 6, नंबर 15, राइट। अब इन माइनर अरकाना कार्ड्स में क्या है, हमारे पास में ऊपर नंबर होगा विद 5, जिस तरीके से हम वर्ड्स में लिखते हैं, और नीचे कार्ड सूट का आपको वो दिखाएंगे कि कौन सा सूट है, ये कप्स का है या वॉन्ड्स का है या पेंटिकल्स का है या स्वॉर्ड्स का है। 4 सूट्स होते हैं हमारे। सो आई वुड टेक यू टू द नेक्स्ट पार्ट कि ये हमारे कार्ड्स डिस्क्राइब कैसे होते हैं, क्या you can see here टैरो कार्ड्स 78 कार्ड्स हैं हमारे पास में टैरो के, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड हैं। अभी हमने टैरो को न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट नहीं किया, अदरवाइज हम आपको बताते कि टैरो न्यूमरोलॉजी नंबर जो 76 है, 76 नंबर में सबसे पहले क्या आ रहा है? 7 नंबर होता है केतु का और 8 नंबर होता है सैटर्न का, राइट। केतु हमें क्या बताता है? स्पिरिचुअलिटी बताता है, रूट्स बताता है, ग्राउंडिंग बताता है, डीप नॉलेज बताता है। और सैटर्न क्या बताता है? 8 नंबर इज सैटर्न, जो बताता है कि टाइम है, काल है सैटर्न, कार्मिक क्लियरेंस है सैटर्न, कार्मिक बैलेंस है सैटर्न। सो 78 का डिस्क्रिप्शन हम लोग न्यूमरोलॉजी से बखूबी कर सकते हैं। और अगर हम 7 और 8 को प्लस करेंगे, व्हाट वी वुड गेट? नंबर 15। 15 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले तो 15 जो है पोर्शन हमारा कहाँ जाके सिंगल डिजिट का होता है? नंबर 6 में। नंबर 6 होता है हमारे न्यूमरोलॉजी में वीनस का, राइट। और नंबर 15 से हम लोग ले रहे हैं मून की एनर्जी। मून की एनर्जी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मून और वीनस हमारे प्राइम प्लैनेट्स होते हैं टैरो को करने के लिए। इफ यू हैव गुड मून कंडीशन एंड गुड वीनस कंडीशन in your chart, you can very well connect with the cards and occult science, especially tarot reading. अगर आपका मून और वीनस बहुत अच्छी कंडीशन में है तो आप इस साइंस को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब मून के 2 फेज होते हैं हमारे पास में, आपने सुना होगा, वन इज वैक्सिंग मून एंड अदर इज वेनिंग मून। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये सबने सुना होगा, हम भारतीय हैं तो जरूर सबने सुना होगा। एक डार्क एनर्जी में काम करता है और एक लाइट एनर्जी में काम करता है। 15 नंबर की रेलेवेंस मून की वहां से आती है, डार्कर फेस, ब्राइटर फेस, राइट।
क्योंकि टैरो भी हमारे प्योरली ब्राइटर फेज नहीं है। टैरो हमारे डार्क वर्ड से निकले हैं। टैरो हमारे डार्क साइंस से, डार्क साइंस बोला जाता है, जो इनका ओरिजिन है वो डार्क तरीके से निकला था, राइट। सो अगर हम न्यूमरोलॉजी में देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी में जो लॉशू ग्रिड होती है उनके सारे नंबर्स अगर हम ऐड करते हैं तो वो 15 पर आकर ठहरते हैं। लॉशू में सारे नंबर्स, आप लोग जो एस्ट्रोलॉजी जानते हो, सॉरी न्यूमरोलॉजी जानते हैं, मींस वो जानते होंगे कि हम लोग उसमें 15 नंबर पे आके पूरा लॉशू कंप्लीट होता है। जहां से भी उसे आप ऐड कर लीजिए, नंबर 15 आपको मिलेगा ही मिलेगा। So this is the relevance of numbers. And one more thing, जो इन बैच के लिए मैं बता दूं कि उनके लिए एडिशनल है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि हम लोग 78 कार्ड्स को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं नंबर्स में। न्यूमरोलॉजी वाले भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, टैरो वाले भी नहीं जानते होंगे दैट 22 कार्ड्स के आगे नंबर का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से है। न्यूमरोलॉजी में जो डिस्क्रिप्शन आता है वो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन आता है। लाइक 23 नंबर से हम लोग अगर स्टार्ट करें 32 नंबर तक सूट ऑफ कप्स डिस्क्राइब होता है एज टू 10। 33 नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड 36 तक अगर वो जाएगा तो दैट कुड बी सूट ऑफ कप्स अगेन, लेकिन कोड कार्ड्स। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ कार्ड्स, और दिस इज द नंबर जो हम लोग कार्ड से कनेक्ट करते हैं इन न्यूमरोलॉजी, राइट। सो हम लोग 76 नंबर पे आ गए। अब हम आपको दिखाते हैं कि टैरो कार्ड्स का हमने मेजर अरकाना और माइनर अरकाना में किस तरीके से इसको बांटा है, डिवाइड किया है। मेजर अरकाना कार्ड्स जो होते हैं, दैट मीन्स अरकाना का मीनिंग होता है सीक्रेट। तो मेजर अरकाना के जो कार्ड्स हैं, ये हमारे मेजर अरकाना के सारे कार्ड्स हैं। ये हमको लाइफ चेंजिंग इवेंट्स देते हैं, मेजर चेंज इन लाइफ, मेजर सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, बी इट योर जॉब, बी इट योर चाइल्ड बर्थ, बी इट आपकी मैरिज। ये हमारी लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि लाइफ चेंज करते हैं। सपोज आपकी कहीं चेंज का, आप घर का चेंज का आपका क्वेश्चन है और उसमें मेजर अरकाना कार्ड ऐसा आ जाता है, दैट मीन्स फॉर श्योर आप दिल्ली छोड़ के अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, किसी और शहर में सेटल होना चाहते हैं, तो वो आपको पूरा का पूरा संकेत दे रहा है कि आप सेटल होंगे ही होंगे बाहर जाके, आपको पूरी एश्योरेंस दे रहा है। और मेजर अरकाना के कार्ड जो होते हैं हमारे कार्मिक कार्ड्स होते हैं। कार्मिक कार्ड्स होते हैं इस तरह के कार्ड्स होते हैं जिनमें हम लोग ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। देयर इज वन थिंग कॉल्ड फ्री विल। एक चीज होती है फ्री विल। हमको किसी भी साइंस के ऊपर पूरी तरीके से रिलाय नहीं होना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। वी हैव टू चूज आवर ओन फ्री विल। कार्ड्स हमको गाइडेंस देते हैं, नंबर्स हमको गाइडेंस देते हैं, एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स हमको गाइडेंस देते हैं, किसी न तरीके से हमको गाइडेंस मिल ही जाती है, राइट। लेकिन हमको उनके ऊपर रिलाय नहीं होना है। इफ यू सी दैट नेगेटिविटी इज देयर, मेडिटेशन इज द ओनली थिंग फ्रॉम विच यू कैन चेंज एवरीथिंग। मेडिटेशन से आप अपने कार्मिक को चेंज कर सकते हो किसी भी हद तक, बट द थिंग आपको उतना ही मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक क्लियरेंस इज मस्ट। बिना कार्मिक क्लियरेंस किए हम लोग किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। सो इसमें लेस हमारे पास में अपॉर्चुनिटी होती है मेजर अरकाना कार्ड्स में कि हम लोग इसे चेंज कर पाए। और एक और चीज बता देते हैं, जैसे कि हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। वी हैव 5 एलिमेंट्स। स्पेस होता है, अर्थ होता है, कौन सा होता है, और वाटर, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल। 5 तत्व होते हैं हमारे। हमारे कार्ड्स भी उन्हीं का हिस्सा हैं, हमारे कार्ड्स भी अलग नहीं है। हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आकाश तत्व पर आधारित हैं। मेजर अरकाना के 21 कार्ड्स जो है हमारे
आकाश तत्व पर आधारित है। सो इफ यू डोंट हैव स्पेस एलिमेंट अराउंड आर टैरो टेबल, तो मेजर अरकाना के कार्ड्स आप रख देंगे तो आपको आकाश तत्व की एनर्जी मिल जाएगी। वैसे तो स्पेस एलिमेंट हम पूरा का पूरा स्पेस एलिमेंट में ही रह रहे हैं, बट मेजर अरकाना के कार्ड्स उस एनर्जी को एनहेंस करने का काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे माइनर अरकाना कार्ड्स। माइनर अरकाना के कार्ड्स, अब हमारे पास में मेजर अरकाना के कितने कार्ड्स थे? 0 से लेके 21, राइट। उसके बाद में हमारे पास कितने कार्ड्स बचे? 56 कार्ड बचे, जो कि माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। माइनर अरकाना मींस स्मॉल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। लाइफ के छोटे छोटे सीक्रेट्स, लाइफ की डेली एक्टिविटीज, लाइफ में हमारे डेली बेसिस पे क्या चल रहा है, इसमें हमारे पास में फ्री विल होती है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज ऑन आवर डेली बेसिस। अगर फ्यूचर गाइडेंस में आपके पास में, फ्यूचर आउटकम में आपके पास में माइनर अरकाना कार्ड्स आया है और वो नेगेटिव कार्ड है, सो यू शुड बी हैप्पी दैट माइनर अरकाना के कार्ड है, छोटे टाइम के लिए आया है, हमारा जो ये टाइम है जल्दी ही निकल जाएगा। मेजर अरकाना के कार्ड्स थोड़ा टाइम लेते हैं, पूरा टाइम टेकिंग होते हैं, उसकी एनर्जी का हमें नहीं पता होता, वो कार्ड पर डिपेंड करती है कि किस तरह का कार्ड आपका आया है। बट इन माइनर अरकाना हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी सी टाइम की दिक्कत है, अभी ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो थोड़ा सा हमें राहत वहां पे है। तो इनको भी हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 4 कैटेगरीज यू कैन सी हियर। 14 कार्ड्स हमारे वॉन्ड्स के हैं, 14 कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं, 14 स्वॉर्ड्स के और 14 कप्स के, राइट। पेंटिकल के, वॉन्ड्स के जो कार्ड्स हैं हमारे, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ पहले। ये हमारे कार्ड्स हैं माइनर अरकाना के, जिनको हम लोग पिप कार्ड्स भी कहते हैं। एज टू 10 नंबर, एज टू 10 इनके नंबर्स होते हैं, और बाकी बचे 4 कार्ड्स वो हमारे कोड कार्ड्स होते हैं। कोड कार्ड्स जिसमें आपको क्या मिलेगा, पहले के समय में क्या होता था, जो सभा होती थी, राजा रानी की जो सभा होती थी, उसमें राजा मेन होता था, रानी होती थी, मैसेंजर होता था और एक नाइट होता था। सो ये वही कोड कार्ड्स आपको डिपिक्ट कर रहे हैं। सूट्स हमारे पास में 4 हैं, वॉन्ड्स, कप्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स। वॉन्ड्स हमें क्या बताते हैं? प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, फायर एलिमेंट। अभी हमने आकाश तत्व की बात की, आकाश तत्व हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स में है। तो माइनर अरकाना कार्ड्स में हमारे पास में वॉन्ड्स है। सबसे पहले वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है दैट इज फायरी एलिमेंट। कप्स की एनर्जी होती है हमारे पास में, इमोशंस होते हैं कप के। कैसी एनर्जी होती है हमारे पास इसकी? वाटर एलिमेंट। स्वॉर्ड्स की एनर्जी कैसी होती है? स्वॉर्ड्स हमारे दिमाग पे काम करता है, हमारी सोच पे काम करते हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी कैसी होगी? एरी एलिमेंट, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो सबसे ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मींस हमारी जो फास्टेस्ट स्पीड अगर किसी चीज की है वो हमारी सोच की है। हम मन में कुछ सोच लेते हैं, हम दिमाग में कुछ सोच लेते हैं, हम अभी यहाँ बैठे हैं, अभी किसी और दूसरे ही पल में हम कहीं और पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग? लंदन पहुंच जाते हैं, हम लोग दूसरे विश्व में पहुंच जाते हैं, हम लोग दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। हमारी सोच सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। सो हमारे स्वॉर्ड्स की कार्ड फास्टेस्ट मूवमेंट वाले कार्ड्स होते हैं, क्योंकि हम अपना दिमाग सबसे ज्यादा चलाते हैं। पेंटिकल के कार्ड्स अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। अर्थ एलिमेंट से हम जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी लाइफ की मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो सारी अर्थ एलिमेंट में आती है। बी इट योर आपकी जो भी ज्वेलरी है, आपकी मनी है, आपकी लाइफ की डे टू डे बेसिस पे जो भी चीजें हैं, जितनी भी टेंजेबल चीजें हैं जो रूट से कनेक्टेड है, जो पृथ्वी से कनेक्टेड है, वो पेंटिकल्स में आती है। आपकी प्रॉपर्टी है सब, वो सब पेंटिकल्स में आती है। ओके, ये थोड़ा सा माइनर अरकाना और मेजर अरकाना का कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन है। सो कैसे हम लोग इसे एनर्जाइज करेंगे? जब हमारे पास में कार्ड्स जब भी पहली बार आते हैं,
आपको थोड़ा सा एक हिंट देती हूँ, जब भी हमारे पास में कार्ड फर्स्ट टाइम आएंगे तो हम उनको क्या करेंगे, हमारे पास में इस तरीके का आप हवन का एक लेके आएंगे। आपके सबके घरों में होगा, जिसमें हम लोग हवन सामग्री जलाते हैं, या सेज लीव्स होती हैं वो जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, कपूर जलाते हैं। तो इस तरीके का आप लेके आएंगे मटेरियल, एंड उसके अंदर में सेज लीव्स डालेंगे या हवन सामग्री डालेंगे। आपको मैं सेज लीव्स दिखा देती हूँ। सेज लीव्स कैसी होती हैं? दिस इज द बंडल ऑफ सेज लीव्स। एक्चुअली ये थोड़ा सा अभी पैक्ड है, अगर मैं खोलूंगी तो गिर जाएगा। दिस इज अ बंडल ऑफ सेज लीव्स। यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेजन और एनी अदर साइट, आपको मिल जाएगा कहीं पे भी। तो सेज लीव को हम लोग निकाल के थोड़ा सा इस वाले हमारे मटेरियल में डाल देंगे। इसके ऊपर आपने इसको जला के इसके अंदर हम कपूर डालेंगे, जिससे कि वो इजीली जल जाएगा। अब इसको अपने अपने लेफ्ट साइड में रखना है और राइट साइड में एक एक कार्ड करके आपको उसके ऊपर 11 टाइम्स रोटेट करना है। यू हैव टू रोटेट दिस 11 टाइम्स ऑन एवरी कार्ड। यू हैव टू डू दिस रिचुअल। आप इसको अगरबत्ती पे भी कर सकते हो, इसको आप धूप पे भी कर सकते हो, इसको आप हवन सामग्री पे भी कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म जो आप कर सकते हो। और भी तरीके हैं कार्ड्स को प्योरीफाई करने के, चार्ज करने के। मूनलाइट चार्जिंग होती है, सनलाइट चार्जिंग होती है, ये हम लोग आगे सीखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल यू दैट अगर आप टैरो सीखने आ रहे हैं एंड इफ यू हैव नॉट यू हैव नॉट डन रेकी, अगर आपने रेकी नहीं किया है, सो एक बार रेकी आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि रेकी आपके चक्रास को खोलती है, आपके चक्रास को बैलेंस करती है। उसमें जो अट्यूनमेंट होता है, वो अट्यूनमेंट मीन्स आपकी जो पुरानी एनर्जी है वो अब निकाल दी गई। शक्तिपात बोलते हैं अट्यूनमेंट को। पुरानी एनर्जी निकाल दी गई और उसके अंदर में न्यू फ्रेश एनर्जी भर दी गई। कार्ड्स को जानने के लिए, समझने के लिए रेकी लेवल 1, लेवल 2, और अगर आप उसके साथ और कनेक्ट कर पाए तो लेवल 3 तक जरूर कीजिएगा। क्योंकि हम लोग कार्ड्स को, जब हमारे पास में सपोज हमारे पास में सेज लीव्स नहीं है, कहीं पे हम चले गए, अगरबत्ती नहीं है, धूप नहीं है, तो व्हाट वी डू, हम लोग रेकी सिंबल्स डाल लेते हैं उनका ऑरा क्लीन करने के लिए। रेकी सिंबल्स होते हैं, रेकी लेवल 3 में आपको सिखाए जाते हैं। रेकी सिंबल्स मास्टर सिंबल होता है, लेवल 3 में आपको सिखाया जाता है, जो हम लोग अप्लाई करते हैं इनके ऊपर, और जिससे कि हम इजीली इसको कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। सो हम लोग इसको चार्ज करते हैं, इसकी एनर्जी प्योरीफाई करते हैं, और हम लोग इससे इजीली एनर्जी क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे क्लाइंट हमारे पास में आता है, क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें नेगेटिव एनर्जीज भर जाती है। उस एनर्जीज को निकालने के लिए हमें बार बार इनको चार्ज करना पड़ता है, खुद को भी चार्ज करना पड़ता है और एनर्जीज को भी चार्ज करना पड़ता है। सबसे पहले हमको अपना ऑरा क्लीनिंग करना चाहिए, अपनी चार्जिंग करनी चाहिए, अपनी ग्राउंडिंग करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको रेकी करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। कॉर्ड कटिंग है, कॉर्ड कटिंग इज मस्ट इन टैरो रीडिंग। कॉर्ड कटिंग जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट से या किसी भी से भी अपना कनेक्शन बना लेते हैं। सो कॉर्ड कटिंग आपको आना चाहिए, ऑरा क्लीनिंग आनी चाहिए, ग्राउंडिंग आनी चाहिए। ये सब चीजें आपको टैरो करने के लिए आनी चाहिए। सो दिस इज इट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, बाकी तो हम लोग कोर्स में करेंगे ही करेंगे। कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट। ओके, शिवानी मैम अनम्यूट। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। यस मैम, गुड इवनिंग।
मैम एक बार ये मेरे पास इसका टेरर डेक नहीं है, तो आप कुछ लिंक भेज दोगे? मैंने अभी ज्वाइन किया ये कोर्स ना, तो मेरे पास नहीं है। ओके दैट आपको मैं ग्रुप में बिल्कुल ये लिंक डलवा दूंगी कोमल मैम से, या मैं खुद डाल दूंगी। आप अमेजन से बाय कर सकते हो, आपको ऑनलाइन कहीं भी कार्ड्स मिल जाएंगे। राइडर वेट की आप लीजिएगा, मैं आपको लिंक डाल दूंगी इसके लिए। राइडर वेट की कार्ड्स लीजिएगा, रेडियंट राइडर वेट। ओके हमारे पास में एक तो पहले वाले कार्ड्स हैं ओरिजिनल राइडर वेट, और एक कार्ड्स है हमारे पास में रेडियंट राइडर वेट। दोनों की पिक्चर्स में बहुत अंतर है, दोनों की पिक्चर्स में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल राइडर वेट हैं वो उनकी जो पिक्चर्स है थोड़ी डल हैं, और रेडियंट राइडर वेट की पिक्चर्स जो हैं बहुत ज्यादा उसमें ब्राइट कलर्स हैं। आप इजीली उनको गेज कर सकते हो, उसको इजीली आप डिस्क्राइब कर सकते हो, पकड़ सकते हो कलर्स को। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। ओके मैम, मैं यहाँ क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ आप लोगों के। वन मिनट। Mokshapatam is not included in the course, ma'am. This is entirely different course. This is entirely different, ma'am. इंटरप्रेटेड का तो मैम जब हम करेंगे तो बहुत कुछ आपको बता देंगे। आई हैव अ पर्टिकुलर पर्सन फीलिंग फ्रॉम मी, दैट विल बी डन इन अ कोर्स इटसेल्फ। इंटरप्रिटेशन के लिए तो हम पूरा कोर्स है हमारे पास में। और कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो द कार्ड और These are energies basically. जो भी हम बात करेंगे कार्ड्स की, these are energies, masculine और feminine energies. अगर मान लीजिए आपको कार्ड में अगर कोई कार्ड है आपका, वो एम्परर का निकल आता है किसी लेडी के लिए, सपोज यू हैव सीन एम्परर कार्ड और वो किसी लेडी के लिए निकल के आ जाता है, तो दैट मीन्स उस लेडी की एनर्जी एम्परर वाली है, राइट? मीन्स उस लेडी में एम्परर वाले गुण होंगे। एम्परर के गुण क्या होते हैं? पिता की तरह परिवार का पालन पोषण करना, उनके लिए फाइट करना, उनके लिए डिसीजन लेना, और एज अ फादर फिगर उनको नर्चर करना। ये होता है एम्परर कार्ड का मीनिंग। किसी भी दुख तकलीफ से उनको बचाना। किंग क्या करता है? एम्परर क्या करता है? जब भी कोई विपदा आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, तो वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? उस लेडी में उस कार्ड की एनर्जी हो। इट्स नॉट अबाउट कि फीमेल ने अगर कोई स्वॉर्ड पकड़ा है तो इट हैज नथिंग टू डू विद मैन और आपका मैन और वुमन। इट इज नॉट लाइक दैट। After finishing course, can we get guidance whenever we need? Yes, ma'am. Of course, you can. Group is open for all. ग्रुप आपका हमेशा के लिए आपके पास में ओपन रहेगा। आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, देयर इज नो सच थिंग्स कि आपको बाद में कुछ ऐसी गाइडेंस नहीं मिलेगी, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप ग्रुप में अगर डालोगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट। यू कैन आस्क एनीथिंग एनी टाइम, प्रोवाइडेड थोड़ा सा टाइम दे देना कि हमारे पास भी टाइम हो और आपको आंसर हम कर सके। ओके, so I guess there is Guna ma'am, you want to ask something, I guess? Yeah, please unmute. Hi ma'am. Ma'am, just one question. Ma'am, like my date of birth is 9th of August. Yeah. So when you were showing those major arcana cards, the number 9, for number 9. Come again. My date of birth is 9th August. So I am a Leo. Okay. So whenever I see a major arcana card, I knew that thing, that for Leo, the card is strength card, right? If 9 number. For the zodiac Leo. For the zodiac Leo. Okay, we don't connect with the zodiac Leo actually. Okay. There is some other technique from where we can connect this card. Zodiac से हम लोग इस तरीके से connect नहीं कर पाते.
Okay. My question Okay. was that only, like for Yeah. number 9, it comes Hermit, and if we see Zodiac, it comes Leo. Sorry, the Strength card. So if I want a card for my personality, I should be referring which card? So it should be Hermit card. Personality, see, personality of a person changes, every now and then. जो हम कभी Yes. कुछ समय पहले थे, आज वो नहीं है, राइट? और अब जो हम हैं, हो सकता है कि आगे ना हो. So personality keeps on changing. There is some special trait which never changes. कुछ एक चीजें हैं हमारे अंदर इनबॉर्न होती हैं, वो कभी चेंज नहीं होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो फिक्स्ड होती है. So from that we can find out from major arcana, we can call the energy, we can pull out the card कि हमारी पर्सनालिटी, मेजर पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी इज व्हाट, हमारी मेजर पार्ट क्या है पर्सनालिटी का. उसके लिए आपको अपनी कार्ड से या अपने डेट ऑफ बर्थ से भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. यू कैन इजीली पुल आउट द कार्ड एंड यू कैन गेट योर एनर्जी कि मेजर मेरी पर्सनालिटी में ऐसा क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, राइट? या अगर आपने अपनी इन एक्चुअल अपनी एनर्जी देखनी है तो हमको मेजर अरकाना को छोड़ के पूरा डेक यूज करना चाहिए. बीट अ माइनर अरकाना, बीट अ मेजर अरकाना, वो आपके सामने पर्सनालिटी आ जाएगी कि आपकी पर्सनालिटी मेजर अरकाना वाली है या आपकी पर्सनालिटी माइनर अरकाना वाली है. इट इज दैट इजी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें. लेकिन जब भी हम कोई मेजर पर्सनालिटी का ट्रेट देखते हैं कि हमारी पर्सनालिटी का मेजर ट्रेट क्या है, वो हम फिर मेजर अरकाना से देखते हैं. कुछ पार्ट आपका जो आप बोल रहे हो, व्हाट इज योर डेट? Number 9 August. 8 of August. Yes, 9th of August. you must be having some traits of strength in your personality for sure. Numbers never lie, cards never lie. आपके अंदर 8 नंबर वाले पेशेंस होंगे कि आप चीजों को किस तरीके से डील करोगे, कितने प्यार से डील करते हो, ये कहीं ना कहीं ट्रेट आपके अंदर जरूर होगा. मे बी अभी आपके सामने नहीं आया है, मे बी आपको अभी अपने बारे में अवेयरनेस नहीं है. हम पूरी लाइफ निकाल देते हैं, हमें अपने बारे में कितना सा पता होता है कि हमारे अंदर क्या क्या हिडन टैलेंट्स हैं. हम पूरा कभी भी लाइफ को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते. यस मैम. Ma'am, one more thing. Sorry if Yeah. it is not of too much. Ma'am, was starting में, when we did the total of 78, it came to 15, and then Yeah. we said, okay, if anyone wants to enter into it, तो वो moon और Venus दोनों energy चाहिए. Yes. So if भजिया पाव बन गया. नहीं, if basically, I plot my numbers in Gloshu grid, so for me the 2 and 6 both are missing. So, Okay. मतलब तो this thing is for me या नहीं? And You have done numerology? You have done numerology? The thing is, I enrolled somewhere for numerology and tarot. Okay. It was a combined course, but somehow I couldn't complete it. Okay. And उसकी वजह से, if you show me the individual card, at least I can give a essence of the card. But like, for a situation, if I do a 3 card pull, so I can't interpret it. So, So इंटरप्रिटेशन के लिए ना मैम टाइम देना पड़ता है. एक चीज होती है समय, एक चीज होती है प्रैक्टिस, वो देनी पड़ती है. अब आप आज बोलो कि आज मैं आपको पूरी की पूरी साइंस 78 कार्ड्स की पूरी रात में समझा दूं, so this is not possible ना. Yeah, but so you have to give some time to this science and for practice also. ये कोर्स हमारा 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है? 10 दिन का कोर्स है, 10 दिन में खत्म हो जाएगा. उसके बाद क्या आप तब भी उतने कैपेबल हो कि उसको इजीली चीजों को निकाल सकते हो? For that permutation and combination, you need practice. Especially for this batch, मैंने इस बार नई पीपीटीज तैयार की हैं टैरो कॉम्बिनेशंस की, जो कोई भी मार्केट में नहीं दे रहा है, जो देगा ही नहीं. लाइक हमारे न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशंस होते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशंस होते हैं. प्लैनेट्स को अगर हम मिला देंगे, ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, वो प्लैनेट वहां बैठा है, दोनों का पीएसी है, दोनों साथ में बैठे हैं, तो क्या रिजल्ट देंगे? कॉम्बिनेशंस हैं. सो उन कॉम्बिनेशंस को पचाने के लिए भी टाइम चाहिए, करने के लिए भी टाइम चाहिए.
याद रखने के लिए भी टाइम चाहिए। सो इस तरीके से मैंने आपके लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। आई हैव प्रिपेयर दिस टैरो कॉम्बिनेशंस फॉर यू, स्पेशली फॉर दिस बैच। देखिए, आपके फूल कार्ड अगर आएगा तो क्या होगा, एम्प्रेस कार्ड, इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन सारे मिल जाएंगे। यू हैव टू गो टू नो वेयर। इसके बाद हायरोफेंट कार्ड है, वो सेल्फ रीडिंग में क्या बोल रहा है, वो दूसरों की रीडिंग में आएगा तो क्या बोल रहा है। लवर्स का कार्ड है, लव रीडिंग में क्या बोल रहा है, अगर सिंगल आएगा तो क्या बोल रहा है। इस तरीके से आपको सारे कार्ड्स मिल जाएंगे। गाइडेंस क्या है कार्ड्स की, ये देखिए। ऑपोजिट कार्ड में कार्ड का क्या मीनिंग है, मैसेज क्या है कार्ड का, और पर्टिकुलर कार्ड के साथ में कार्ड की मीनिंग क्या है। सपोज एस ऑफ स्वॉर्ड अगर पर्टिकुलरली आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया तो क्या देगा। यू विल गेट ऑल द कॉम्बिनेशंस आफ्टर कंप्लीशन योर कोर्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स यू विल गेट द कॉम्बिनेशंस एज वेल. You will get guidance card, guidance of the card separately. You will get the planetary description. Planet का मीनिंग क्या है, zodiac का मीनिंग क्या है। उनके कुछ कुछ कार्ड्स हमारे ऐसे हैं जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, कुछ ना कुछ प्लैनेट या कुछ ना कुछ zodiac से रिलेटेड है, राइट। उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। You will get so many things with this tarot, reading course. ओके कुछ भी छूटेगा नहीं, बिलीव मी, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। आप बहुत इजीली चीजें इसके बाद में प्रेडिक्शन में ला पाओगे, राइट। Thank you, ma'am. Thank you so much. या थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ओके। Yes. या यस तानिया जी, अनम्यूट। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। जैसे कि आपने अभी बोला कि मून एंड वीनस की एनर्जी पे बहुत डिपेंड करता है टैरो से कनेक्ट होना। यस। पर्सन के मून एंड वीनस एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे डाउन है उनकी एनर्जी। जैसे मेरी जो डाउन है, सॉरी आई कांट गेट यू। जैसे मेरी जो शुक्र है, वीनस है, वो डिबिलिटेड है, नीच का है, एंड मून 12th हाउस में बैठा है। मैम ये पर्सनल रीडिंग हो गई है। सॉरी अब मैम, this is now personal reading. You have to show me your chart, okay? You have to take appointment for that. yeah sure ma'am. Yeah. If anyone have, मैंने डाउन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला, if anyone have डाउन एनर्जी ऑफ मून एंड वीनस बोथ, तो क्या उस पर्सन को भी टैरो से You can enhance your energy now, ma'am. I told you. You have free will. You have free will of your own. If something is debilitated in your chart, if something is combust in your chart, can't you enhance that energy by meditation? I guess Tanya ji, you are in meditation also. सिद्धार्थ सर की मेडिटेशन में भी आप हो, राइट। सो मेडिटेशन के तो इतने बेनिफिट्स हैं कि आई टेल यू वन इंसिडेंस। आपको मैं इंसिडेंट बताती हूँ। सिद्धार्थ सर का चार्ट हमने देखा, और सिद्धार्थ सर की जो चार्ट है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, वो उससे काफी ज्यादा डिफरेंटली अब चीजें कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्री विल, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। His chart is promising to that level now कि अब वो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं वो चीजें हो जाती हैं। और मी ऑल्सो, अब मेरे चार्ट में भी कोई वीनस की कंडीशन ऐसी नहीं है, अगर मैं आपको बोलूं वीनस कंडीशन इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है कि जो मुझे इस रीडिंग में लेके आए। समहाउ वीनस इज एक्सॉल्टेड बट नॉट इन दैट प्लेस जहां पे उसको होना चाहिए। Should I leave that? मेरा टैरो से कनेक्शन इतना गहरा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने चीज नोटिस की होगी कि जब भी आपने कुछ कुछ नंबर्स आपको कहीं ना कहीं दिखते होंगे, रिपीटिशन ऑफ नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम एंजेलिक नंबर्स बोलते हैं। कुछ मैसेज होता है एंजल्स का, कुछ डिवाइन मैसेज होता है उसके अंदर में। मैं एस्ट्रोलॉजी, आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी, प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी फॉर द लास्ट 15 और 16 ईयर्स, राइट। एस्ट्रोलॉजी के बाद में टैरो में आई, एंड व्हेन आई केम इन टैरो रीडिंग आई गॉट कनेक्टेड विद एंजल नंबर्स। मुझे उसके बाद में दिखना शुरू हुआ।
किसी किसी को ये मैसेज पहले मिल जाते हैं, ड्रीम्स में आ जाते हैं. वी हैड वन लेडी, यू नो, उनको एंजल्स दिखने शुरू हो गए, एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो गए जब वो अपना कोर्स शुरू करने से पहले वो हमारे पास में आई भी नहीं थी. उनको क्लिक हुआ कि कोमल मैम के पास जाना है और वहां से कुछ ना कुछ टैरो के रिगार्डिंग आएगा. सो ही गॉट कनेक्टेड दैट वे. हमारा कनेक्शन डिफरेंट हो सकता है हर एक का, सूनर और लेटर कनेक्शन कुड बी, लेकिन हम लोग अगर इस साइंस के लिए बने हैं तो जरूर हम लोग इससे कनेक्ट होंगे, अभी नहीं तो बाद में. बट अपना होप नहीं खोइएगा, क्योंकि मेडिटेशन से सब कुछ हो सकता है. सो कीप फेथ इन योरसेल्फ. आपको बोला कि फ्री विल जो है इन कार्ड से ऊपर है, एस्ट्रोलॉजी से ऊपर है. आपकी जो विल पावर है इन सबसे ऊपर है, राइट? सो कीप फेथ इन योरसेल्फ. एंड मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कोर्स में आइए. अगर ये साइंस आपके लिए है तो आप इसमें जरूर आएंगे. आपको कैसे ना कैसे खींच के ले ही आएगी. आपको एक और बताती हूँ चीज कि एस्ट्रोलॉजी को मैंने इनिशियली इन स्टार्टिंग डेज 2 बार छोड़ दिया था. बट कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि आप अगर चाह रहे हो वो चीज आपसे छूट जाए. इस साइंस के लिए अगर मैं बनी हूं तो ये साइंस मुझे कभी ना कभी कैसे ना कैसे पकड़ ही लेगी. अगर मेरे को इसकी सर्विस करनी है, दीज आर कार्मिक रिलेशनशिप. आप क्या समझ रहे हो साइंस को? ये कार्मिक है, हमारा कार्मिक रिलेशनशिप बनता है इससे. हमारा कार्मिक हमारा हम क्या बोलेंगे उसे, कार्मिक क्या है हमारा? लोगों को गाइड करना, लोगों को उनका पाथ दिखाना, ये हमारा कर्म है, राइट? तो इस तरीके से आप इस साइंस से कनेक्ट होते हो. अगर आपको किसी को गाइडेंस देना है इन अ बेटर वे तो आप जरूर इस साइंस में आओगे. अगर डिवाइन ने आपको चूज किया है तो जरूरी आओगे. ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. आप फीस जो पूछ रहे हो प्लीज आस्क कोमल मैम वंस, वो आपको पूरा गाइड कर देंगी, राइट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. क्लास में मिलते हैं आपसे. थैंक यू सो मच.